छत्तीसगढ़ में होली के पर्व पर इस बार व्यवस्था का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने दशकों से चली आ रही ड्राई डे की परंपरा में बदलाव करते हुए होली पर शराब दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया है। जहां पहले इस दिन पूर्ण नशाबंदी रहती थी, तो वहीं अब होलिका दहन के अगले दिन भी शराब की बिक्री निर्बाध रूप से जारी रहेगी। प्रशासनिक नजरिए से यह फैसला राजस्व बढ़ोतरी और अवैध शराब की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की एक कोशिश हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इस फैसले को तिरछी नजर से घूरना शुरू हो गया है। सियासतदान ये मान रहे हैं कि शराब की सुलभ उपलब्धता पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। नई शराब नीति में 3 खास दिनों पर शराब का बैन हटाया। होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस पर शराब बेचने का फैसला। पहले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था ड्राई डे। होली में ड्राई डे नहीं रखने के फैसले ने बढ़ाया सियासत का पारा। पहले छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खास मौकों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मौकों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन था, लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है तो सियासत भी अपने तेवर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि होली महत्वपूर्ण त्योहार है, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती हैं, लेकिन बीजेपी को शराब से पैसा कमाना है। इधर बीजेपी शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस को खुद की नसीहत खुद के पास रखने की बात कह रही है। आम जनता से सरकार को लेना देना क्यों नहीं रहेगा? आम जनता के सहूलियत के लिए, आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए और आम जनता की सेवा के लिए सरकार होती है। तो सरकार जो है आम जनता की चिंता कर रही है और जो अच्छा, जो बेहतर हो सकता है वो करते हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेसी रात दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जो जनता का हित का काम है वो विष्णुदेव शायद सरकार करेगी, इसमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमको आबकारी में 3200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि न बताएं। भगवान ने हमको बुद्धि दिया, राम जी ने बुद्धि दी। कांग्रेस आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार किया, कोरोना में शराब घर घर पहुंचा है, वो यदि इस बात को कर रही तो हमको तो उचित नहीं लग रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा, इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है। एक बार का समझ आता है कि हो सकता है कि चूक हो गई, आदेश नहीं निकाला हो, लेकिन जब बार बार उस प्रकार से आदेश निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जानबूझ के सरकार उत्कृत कर रही है। सरकार को कोई किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिर साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार से आबकारी नीति नया बनाने का काम किया है, पहले साल में 7 दिन शराब दुकानों को बंद रखने का काम किया जाता था, लेकिन नई आबकारी नीति में 4 दिन उसको कर दिया। जिस प्रकार से गांधी जी की पुण्यतिथि में, होली में, तमाम महत्वपूर्ण दिनों में दारू बिक्री का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। होली का महत्वपूर्ण त्योहार होता है और सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती है। होली के दिन शराब की दुकान खुले रहेगी, क्या वातावरण रहेगा, क्या माहौल रहेगा, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो शराब से पैसा कमाना है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति ने होली के हुड़दंग से पहले ही सियासी गलियारों में नशा चढ़ा दिया है। ड्राई डे की सूची से होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को बाहर करना राजस्व के गणित के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक दांव बन गया है। सरकार इसे अवैध शराब और काला बाजारी पर लगाम लगाने का प्रशासनिक कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष के लिए यह संस्कृति बनाम शराब का मुद्दा है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि इस होली रंग गालों पर तो रहेंगे ही, साथ ही बयानों में भी खूब उड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ये नई नीति धरातल पर कितनी शांति लाती है या फिर सियासी पारे को और बढ़ाती है। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ आबकारी पर भारी सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद होली पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। पहले होली पर ड्राई डे घोषित किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है।
नई पॉलिसी के तहत 7 तय ड्राई डे में से 3 कम कर दिए गए हैं। अब इधर सियासी पारा भी इसी फैसले पर चढ़ गया है। कांग्रेस निशाना साध रही है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नई आबकारी नीति के क्या हैं सियासी मायने? ड्राई डे हटाने से कानून व्यवस्था पर कितना पड़ेगा असर? प्रदेश में नई आबकारी नीति पर क्यों हो रही सियासत? सरकार के प्रशासनिक सुधार के दावों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रमोद शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक। प्रमोद जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे मयंक चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। तो चलिए शुरुआत प्रमोद जी से ही करना चाहूँगा। प्रमोद जी, बड़ा सवाल वही है कि भाई राजस्व बढ़ाने के लिए क्या केवल शराब ही मिली थी क्या? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। क्या कहेंगे? देखिए महोदय जी, कांग्रेस पार्टी को तो शराब के विषय में बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने 5 साल तक के जो शराब के घोटाले किए, घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया, कोरोना काल में जो एक विशेष के द्वारा शराब बेचाया गया, बेचने के लिए अधिकृत किया गया अवैध रूप से, वो आज शराब की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रक्रिया है। आप अगल बगल के राज्य में जाके देखिए, उड़ीसा में 1 दिन का ड्राई डे है, मध्य प्रदेश में 3 दिन का ड्राई डे है, तेलंगाना में 3 दिन का ड्राई डे है, हरियाणा में 3 दिन का, यूपी में 4 दिन का। यही ड्राई डे छत्तीसगढ़ में 7 दिन का हुआ करता था, उसको 3 दिन घटा के 4 दिन कर दिया गया है। अब इसमें इस प्रकार की राजनीति करते हैं, और वो भी वो लोग राजनीति करते हैं जो शराब के नाम से कोरोना काल में घर घर तक अवैध रूप से पहुंचाने का काम किया। यही कांग्रेस पार्टी है। यही कांग्रेस पार्टी जो शराब के नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला किया, और आज ये शराब पे राजनीति कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, अगर मान लें कि होली के दिन शराब अगर दुकान खुला रहेगा, किसी भी प्रकार की अगर घटना घटेगी तो कलेक्टर के पास अधिकार होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए ड्राई डे घोषित कर सकते हैं। अब इसमें राजनीति करने की क्या बात है? मूल मुद्दा यह है कि इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं है, तो हर चीज में राजनीति करो। तो ये राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, से विपक्ष बोल रही है। अभिमन्यु जी, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, बोलने के लिए किसके पास नहीं है ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है अभी प्रमोद जी के वक्तव्य से। इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें कह रहे हैं सुबह से, अलग अलग जो प्रवक्ता नेता है भारतीय जनता पार्टी। कोई कहता है कि कालाबाजारी हो रही है शराब की, उसको हम रोकना चाहते हैं इसलिए भट्टियां खोल रहे हैं। कोई कहता है कि जिस दिन ड्राई डे रहता है उसके 1 दिन पहले जो है शाम को बहुत भीड़ लग जाती है भट्टियों में, जिसमें धक्का मुक्की हो जाती है, मारपीट हो जाती है। इस वजह से हम उस दिन जो है बंद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमारा, और उसके बाद एक तो सबसे बड़ी चीज इनके पास है कि आप लोगों को बोलने का हक ही नहीं। सबसे बड़ा ये है कि आपको बोलने का हक ही नहीं है। जब विपक्ष को बोलने का हक नहीं है तो किसको बोलने का हक है भाई? और जो शराब घोटाले की बात कर रहे थे वो आरोप है, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में मामला चल रहा है, और वो भी क्योंकि आपकी सरकार है। और जो शराब घोटाला, जो शराब नीति के मामले की बात करते हैं, वो नीति जो है रमन सिंह जी के कार्यकाल से चली आ रही थी। 4400 करोड़ का मामला उनके कार्यकाल का भी है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है क्योंकि अभी केंद्र में आपकी सरकार है। तब तक तो रमन सिंह जी के ऊपर जांच नहीं होगी, ना पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जांच होगी। अब आज का विषय ये है कि ये क्या कारण हो गया कि 3 दिन सरकार को जो है शराब भट्टियां खुली रखनी पड़ रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि भारी राजस्व की कमी से छत्तीसगढ़ सरकार जूझ रही है। उसके बाद इनके पास आगे का कोई रोड मैप भी नहीं है, इनके पास कोई रीति नीति तो है नहीं कि राजस्व प्राप्ति के लिए ना कोई उद्योग का काम ये कर रहे हैं। केवल कर्जा लेने के रेट बढ़ता जा रहा है, केवल दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार जो टैक्स बढ़ाते जा रही है राज्य सरकार, उसके अलावा ये शराब की चीजें, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इसमें कहीं से कहीं तक जो है ये कारण जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है ये वैलिड नहीं लगते हैं कि जो इन्होंने कल खोला जा रहा है। अब बता रहे हैं कि आसपास के राज्यों का हवाला देते हैं, अब कोई तो कांग्रेस के राज्यों का भी हवाला देते हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक तेलंगाना की बात करें तो वहां भी पिछली बार भी सुबह से शाम तक दुकानें बंद थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी इस बार अभी तक कोई
गाइडलाइन जारी तो नहीं हुई है, लेकिन जनरली बंद ही रहती है हर बार। उसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो वहां भी अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन जनरली हर साल बंद ही रहती है। तो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बता दे स्पष्ट रूप से कि ये जो हम खोल रहे हैं उसका कारण ये है कि हमारे पास राजस्व की कमी है, ये सारी बातें इधर उधर की ना करें कि काला बाजारी हो जाती है तो फिर सबको दुकानें खुल जाएंगी। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में होली के दिन जो है वो दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, मारपीट की घटनाएं बढ़ती है, और ये सब कुछ ज्यादातर होता है नशे की वजह से। तो इसमें सरकार का काम ये है कि उनको नशे की दुकानें जो है उस दिन बंद करनी चाहिए, ना कि उसमें ये दलील देनी चाहिए कि कालाबाजारी हो रही है। तो यहाँ पे कालाबाजारी रोकने का भी तो काम आप ही का है। तो यहाँ आप मान रहे हो कि आपकी कालाबाजारी रोकने की जो सरकार प्रशासन है वो फेल हो चुका है। अवैध शराब को रोकने से बाहरी राज्यों से शराब आ रही है, ये मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद फिर अपनी ये शराब नीति में ये दिन बढ़ाया जाना, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजस्व प्राप्ति की वजह से ये कर रही है और उसमें कुल जरूर कारण दे रही है। तो कुल मिला के हमारी मांग यही है कि जैसे महात्मा गांधी जी के निर्माण दिवस के दिन जो सुस्त दिवस हटा लिया गया, उसके अलावा जो मुहर्रम के दिन और तीसरा होली के दिन, ये तीनों दिनों में शुष्क दिवस वापस जो है घोषणा करनी चाहिए। और अगर नहीं करते तो उसका कोई ठोस कारण आपको देना चाहिए। केवल ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा कि एक दिन बंद रहने के पहले भीड़ हो जाती है या उस दिन कालाबाजारी होती है। जी चलिए ठीक है प्रमोद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मयंक जी भी हमारे साथ जुड़े उनसे करना चाहूंगा। मयंक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मयंक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, मयंक जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी अपने तर्क दे रही है, कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? होली के मौके पर या मुहर्रम के मौके पर या महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अगर ये चीज होगी, अगर शराब की दुकानें खुली रहेंगी, तो उससे क्या कानून व्यवस्था बनी रहेगी या और ज्यादा बिगड़ जाएगी? कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे मयंक जी? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें शराबबंदी एक बड़ा मसला रहा है, चाहे वो कांग्रेस के समय में रहा हो, चाहे मौजूदा सरकार के समय में रहा हो, शराबबंदी को लेकर के बातें होती रही। अब उसमें आप देखिए कि उस शराबबंदी की तरफ बढ़ने की बजाय हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां हम और भी ज्यादा जो ड्राई डे थे उनको हम छूट दे रहे हैं और ड्राई डे की संख्या को कम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो जैसा कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में उनको अधिकार नहीं है और ये बाकी सब कुछ नहीं है, तो देखिए दूसरों की खामियों को बना करके हम अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर सकते, ये हमको सबको समझना होगा। और शराब और नशा छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी समस्या इस समय बन गया है कि सभी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती इस समय शराब और नशाखोरी है। आप देखिए कि जितने भी कटरबाजी और जो फौजदारी के जितने मामले हो रहे हैं जिसमें क्राइम नुकसान पहुंचाने वाला क्राइम है, उसमें आप पीछे देखेंगे ना कहीं जो दोषी है या आरोपी है वो नशे की गिरफ्त में है या वो नशा किए हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या है कि आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती हैं। खासतौर पे होली का दिन एक सामाजिक मान्यता ये है कि होली के दिन जो है अक्सर अपराध ज्यादा होते हैं और लोग एक दूसरे से अपना बदला ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको शराब और ज्यादा सुलभ हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती होगा। एक तर्क हो सकता है, सभी लोगों का तर्क हो सकता है जो इसके पक्ष में है कि वो तो शराब पहले से खरीद ली जाती है। हाँ, ये बात सच है कि शराब जिनको पीनी है वो एक दिन क्या वो एक हफ्ते पहले का भी अपना स्टॉक रख लेते हैं। तो बंदी का बहुत ज्यादा तो असर हमको नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक जो मैसेज जो समाज को देना है कि शराब बंद होनी चाहिए, एक सामाजिक बुराई है, उस मैसेज में एक असर दिखाई दे रहा है और मैसेज नहीं जा पा रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है मयंक जी। प्रमोद जी, आपको ये नहीं लगता कि जैसे उन्होंने होली का कहा कि भाई होली पे कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दुश्मनी निकालते हैं और रंग की होली के बजाय खून की होली खिल जाती है? अच्छा, इसके अलावा अगर मुहर्रम की बात की जाए तो मुहर्रम तो गम का त्योहार है भाई, उस दिन इमाम हुसैन को याद किया जाता है और इस तरह से वो जो कोड़े बरसाते हैं अपने ऊपर मुस्लिम भाईजान, तो वो कहते हैं कि भाई हाय हुसैन हम ना हुए, और वो अपने आप को ही लहूलुहान करते हैं, वो गम का त्योहार है। तीसरा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, भाई महात्मा गांधी के आदर्श के विपरीत जाकर के उन्हीं की पुण्यतिथि पर इस तरह की चीज करना, कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई ये एथिकली भी कहीं ना कहीं गलत है, मतलब नैतिक आधार पर भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है? प्रमोद जी। जी, ये जो आप त्योहार बता रहे हैं और ये शराब दुकान खुलने का, इसमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शराब पीने वाला अगर पीना चाहेगा तो वो पिएगा ही, चाहे कहीं से भी लाके। अगर वो बंद भी रहेगा तो आप कहीं से भी वो व्यवस्था कर लेगा। वो शराब पीने वाला अगर मान ले कि शराब दुकान नहीं है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेता है, वो उसको आप नहीं रोक सकते।
ये एक ऐसी बुराई है जिसके लिए जन जागरण करने की जरूरत है। दुकान बंद करने से, चालू करने से फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पीने वाला है वो चाहे 50 किलोमीटर दूर में दुकान हो, चाहे 100 किलोमीटर दूर में दुकान है, वो जाके लेगा ही, अपने स्टॉक करेगा। और इस तरीके जो हरकत करने वाला वो हरकत करेगा ही। इसका शराब दुकान खुलने ना खुलने से कोई संबंध नहीं है। ये इस तरह से सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह के राजनीति करना चाहिए, बल्कि शराब पीने के लिए जागरूक करना चाहिए लोगों को। कम से कम ना पिए तो ये बुराई कम होगी। आपने क्या कहा, शराब पीने के लिए जागरूक करना चाहिए? सॉरी क्षमा चाहूंगा, तभी हाँ। अभिमन्यु जी हंस रहे थे मेरे बात को। जी जी जी, नहीं आपने एक बात एकदम से आपके मुंह से ऐसी बात निकली कि अगर कोई भी सुनेगा तो ये कहेगा कि आप कह रहे हैं कि शराब पीने के लिए जागरूक करना चाहिए। ये तो अलग ही बात हो गई ना। अभिमन्यु जी की हंसी देख के समझ गया कि जरूर है कुछ चूक हुआ है। अभिमन्यु जी बहुत जोर से हंसे, तब समझ में आया जी जी, चूक ये केवल इतनी नहीं हुई है, है। चूक बड़ी चूक हो गई है। जो ये शराब वाली बात आप कर रहे हैं खोलने की, ये भी चूक ही है, हम तो इसे चूक ही कहेंगे। देखिए महोदय जी, मैं बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा। माननीय प्रवक्ता महोदय जी भी यहाँ है जी। मैं एक विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कोई शराब पीने वाला आदमी जो आदी हो गया, लत हो गया है, अगर 50 किलोमीटर दूर अगर शराब खरीदने के लिए जाता है, तो ये बताइए वो अगर मान लीजिए पास में रहेगा तो भी वो खरीदेगा और पिएगा, 50 किलोमीटर दूर रहेगा तो भी हो जाएगा। आप इनके हैबिट को खत्म करें। एक हम अच्छा एक अभियान चलाएं और ना पीने के लिए जागरूक करें इसको। ये तो जो आदी है वो तो कहीं से भी जाके पिएगा। आखिर में तकलीफ इनको खुद का होना है, तो हमें एक समाज में एक अच्छा वातावरण बनाए, शराब ना पीने के लिए प्रेरित करें। और मैं नहीं समझता कि शराब खुलने नहीं खुलने से इस प्रकार की कोई फर्क पड़ेगा। बाकी जनता सब चीज समझ रही है। चलिए ठीक है, जनता समझदार है, सब समझती है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है चीजें। चलिए अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो एक जो ये कह रहे थे कि जिसको चाहिए होगी होली के दिन शराब वो पिएगा ही पिएगा, कहीं से भी लाके पिएगा, चाहे ब्लैक में लाके पिएगा, चाहे दूर जाएगा 50 किलोमीटर। तो वो अगर आप शुष्क दिवस घोषित करते हैं तो उस दिन ब्लैक में अवेलेबल ना हो पाए दारू, ये भी तो शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन फेल हो रहा है, तभी पहुंच पा रही है लोगों तक के शराब। और दूसरी कह रहे थे कि जो दूर की बात, तो मुझे एक बात याद आती है कि शहरी इलाकों से शराब ठेके बाहर करके थोड़ा दूर करने का जो नियम आया था, वो इसी वजह से आया था कि आसपास में सुगमता से अवेलेबल ना हो जो है शराब जो है, तो उससे कोचिया प्रथा को बढ़ावा मिला। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचिए जो हैं अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं, और वो डेली हो रही है। वो ऐसा नहीं कि तीज त्योहार है या ड्राई डे है उसी दिन होती है, वो तो रोज ही हो रही है अवैध शराब का जो मामला है। अब यहाँ पर ये होता है कि आपको यहाँ शराब का चलन जो है उसको रोकने की कोशिश, जैसे कि मैंने बताया कि शराब दुकान दूर करी गई, इसीलिए की गई कि इजिली अवेलेबल ना हो। शुष्क दिवस का कॉन्सेप्ट भी यही था कि इजिली अवेलेबल कम से कम उस दिन ना हो। देखिए, हमारे त्योहार है, हमारी संस्कृति है, उस दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी, तो ये क्या, ये भी एक नैतिकता के भी सवाल है। आपने भी सवाल किया अभी, चाहे गांधी जी के निर्वाण दिवस की बात हो, ये एक नैतिकता की भी बात है। लेकिन इसमें ये बोल देना कि नहीं, व्यक्ति तो पिएगा ही पिएगा, उसमें दुकान खोलने से या बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर क्यों खोली जा रही है? बंद ही रहने देना चाहिए था। अगर बंद करने और खोलने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे अभी, तो फिर उसको बंद ही रहने देना चाहिए था, कम से कम कुछ कमी आती। अब अगर खुलेआम सुबह से शाम तक के शराब अवेलेबल रहेगी, त्योहार का दिन रहेगा, कई सारी दुश्मनियां होती हैं, कई सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो निश्चित ही इसमें जो है और बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। अब पुलिस भी देखिए एक दिन पहले फ्लैग मार्च निकालता है, उस दिन धारा 144 लागू होती है ना, तो मतलब शासन प्रशासन भी मानता है कि उस दिन हुड़दंग होगा, उस दिन लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर शराब दुकान खोलना उस दिन सिर्फ आग में घी डालने के बराबर ही काम करेगा। इसके अलावा राजस्व के बारे में बस सोच रही है सरकार, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जी चलिए ठीक है, मयंक जी के पास जाना चाहूंगा। मयंक जी, जो ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई जैसे पीना होगा वो तो पिएगा, वो चाहे 50 किलोमीटर दूर जाके पिए या 100 किलोमीटर दूर जाके पिए, इस तर्क पे आप क्या कहेंगे मयंक जी? नहीं, ये बात तो सही है कि जिसको पीना है उसको कोई नहीं रोक सकता। एक आपको उदाहरण देते हैं कि जब कोरोना का समय था तो लोगों को बाहर निकलने की मनाही थी, तो दुर्ग जिले के गांव में एक शराब भट्टी पर लोग रायपुर से आते थे, वो भी खेतों, और उस भट्टी पर ऐसा जमघट लगता था, जैसे लगता था कि यहाँ तो कोरोना जैसा कुछ है नहीं, मेला लगता था। तो जो पीने वाला है उसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, इस पर जरूर काम होना चाहिए कि जो पीने से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको लेकर के हम सबको भी अवेयर होना पड़ेगा, और सरकार को भी थोड़ा सा इस बात पर सख्ती बरतनी होगी कि शराब जो है कम से कम
देखिए, शराब से तमाम तरह की बीमारियां हैं, ये सभी जानते हैं। और अब अगर इस शराब पर नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो एक नई बीमारी शुरू होगी, जो अपराध के रूप में, अक्षर अपराध तो आप देख ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और तेजी से बढ़ेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की तो जरूरत है। जी, ठीक है प्रमोद जी, क्या कहेंगे मयंक जी की बात पर? अगर शराब की दुकानें खुली रहेंगी तो कहीं ना कहीं अपराध को भी तो बढ़ावा मिलेगा, अपराध भी तो बढ़ेगा, वो एक नई चुनौती बन जाएगी फिर आपके लिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर मान ले कि कोई किसी प्रकार की अगर घटना घटती है तो ड्राई डे अगर नहीं है होली के दिन में, तो कलेक्टर को अधिकार है। अगर मान ले कि अशांति की अगर स्थिति लगेगी तो कलेक्टर के पास अधिकार है, वो बंद करा सकता है दुकान को। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं घटेगी। अगर आशंका है तो कलेक्टर साहब के पास पावर होगा। जिस जिलों में अगर उनको लगेगा कि यहाँ अशांति हो सकती है तो उनको बंद करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना होने का इंतजार करना और उसके बाद कहना कि फिर डीएम के ऊपर छोड़ देना कि वो बंद करा सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार जो ड्राई डे घोषित है होली के दिन का रहना चाहिए और यथावत रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शासन प्रशासन स्वयं भी मानता है कि होली के दिन हुड़दंग होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फ्लैग मार्च निकलता है, 144 धारा लागू होती है, तो सारी चीजें होती है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के ही ऊपर और लोड बढ़ेगा, पुलिस विभाग के ऊपर लोड बढ़ेगा कि उस दिन शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। वहां का भी सुरक्षा देखना होगा आपको कि कहीं भट्टी में दुकानों में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं वहां के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार मत हो जाए। उस दिन रंग वंग मुंह में लगा रहता है, कई सारे लोगों का चेहरा पहचान नहीं आता। उस आड़ में भी कई सारे आपराधिक तत्व जो होते हैं, कई सारी चीजों को अंजाम देते हैं। तो ये सारी चीजों के उस दिन कम से कम नशे की जितनी रोकथाम सरकार के हिसाब से हो सके उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बात हो, बल्कि वो कहां से लाएगा, क्या करेगा, कहीं से तो पी लेगा, ये सब सरकार के सोचने का काम नहीं है। सरकार को कैसे रोकना है, बल्कि अवैध शराब से लेकर के कोई भी तरह का नशा उस दिन यहाँ पर ना पहुंचे। और शराब के अलावा बाकी नशे के लिए तो अभियान चलते ही रहते हैं, लेकिन जो शराब स्वयं सरकार बेच रही है वो उस दिन बंद रहे, इतना सरकार सुनिश्चित करे। और अवैध रूप से सरकार शराब किसी को ना मिल पाए, ये भी सरकार सुनिश्चित करे। ये हमारी मांग है। किसी दुर्घटना हो जाने का इंतजार करे, उसके बाद फिर डीएम बंद कर दे, ये सारी होने की कोई चीज नहीं है। जैसा कि प्रमोद जी खुद भी मान रहे थे कि खुलने और बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको बंद ही रहने देना चाहिए था, यथावत रहने देना चाहिए था, तो ही ठीक है। ये केवल राजस्व कमाने का एक जरिया मात्र भारतीय जनता पार्टी इसको बना करके देख रही है। उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है जनता की ओर। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता की ओर ध्यान नहीं देती, केवल अपने राजस्व कमाने के ऊपर ध्यान देती है। और जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, लोभ लुभावनी योजनाएं, जिसकी वजह से राजस्व की कमी हो रही है, उसी वजह से इस तरह की चीजें लगातार की जा रही है। चाहे कर लेने की बात हो, चाहे शराब ठेके में अलग अलग शुद्ध दिवस कम करने की बात हो, टैक्स बढ़ाने की बात हो, ये सारी चीजें इसी ओर चल रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारी राजस्व कमी की ओर ये सरकार जूझ रही है, जिसको मानना चाहते नहीं है। इस वजह से वो अलग अलग तर्क अपने देते रहते हैं इस तरह की चीजों। ठीक है मयंक जी, एक बात बताइए, जो बात अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई राजस्व की कहीं ना कहीं कमी है, इसी वजह से इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं? और एक चीज और कि जो ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे कालाबाजारी रुक जाएगी, आपको लगता है कि वाकई में कालाबाजारी रुक जाएगी मयंक जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कालाबाजारी रुक जाएगी। जो चल रहा है सिस्टम वो चलता रहेगा। राजस्व की कमी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये रास्ता नहीं है उसको एक दिन से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। इस एक दिन के राजस्व से हम एक बड़ा सुरक्षा को लेकर के एक जोखिम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। होली का दिन वाकई में बहुत सेंसिटिव होता है। अगर सेंसिटिव नहीं होता तो पुलिस को ये फ्लैग मार्च और बहुत सारी तैयारियां नहीं करनी पड़ती। अगर पुलिस तैयारी पहले से करती है, इस बात का संकेत है कि होली का दिन सेंसिटिव होता है। और इस दोनों अगर हम शराब को लेकर के छूट दे देंगे तो एक बड़ी चिंता जो है आने वाले समय में दिखाई देगी। चलिए ठीक है, एक छोटी छोटी टिप्पणी ले ली जाए आप दोनों से। जी प्रमोद जी। सबसे अभिमन्यु जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो अभिमन्यु जी जो कहा कि होली का दिन का त्योहार रहता है, रंग गुलाल लगा के पहुंच जाएंगे शराब दुकान में और ऐसी घटना हो सकती है। ये बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित रूप से इसके लिए शासन से मांग करेंगे कि इस तरीके से घटना ना घटे। वास्तविक में होली के दिन नशे में रहते हैं और रंग गुलाल लेके पहुंचे हैं, और इसके लिए हम सबको सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। शासन से भी इसके लिए बिल्कुल निर्देश किया जाएगा कि इस तरीके से घटना ना घटे। ठीक है, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रमोद जी को, जो एक शासन की ओर से जिम्मेदार प्रवक्ता होने का उन्होंने परिचय दिया और जो बात हमारे द्वारा रखी गई उसको शासन तक पहुंचाने की उन्होंने बात भी कही है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी बातें वो शासन तक पहुंचाएंगे और कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी। होली का दिन बहुत अच्छे से हमारे प्रदेश में निकलेगा, यही आशा करते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात इतनी सी है कि भाई सवाल है जनता का, सवाल है प्रदेश का, छत्तीसगढ़ को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का, और वो तभी बन पाएगा जब नीतियां इस तरीके से बनाई जाएं और इस तरीके से लागू की जाएं वो जो कहीं ना कहीं जनता के फायदे के लिए हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ का फायदा, मतलब पास का फायदा दूर का नुकसान बन जाए। भाई एक तरफ तो आप राजस्व वृद्धि कर लेंगे, लेकिन अगर अपराध बढ़ गया तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके सामने आ जाएगा, फिर उससे कैसे निपटेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। चलिए, गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।